बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ बहुत ही खुश जायका, खुश रंगत, बहुत लजीज चिकन निहारी की झटपट रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम होममेड निहारी मसाले के साथ बनाएंगे। ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है क्योंकि आपका निहारी बनाने का स्टाइल चेंज होने वाला है। हमेशा से निहारी का नाश्ते में बहुत ट्रेंड रहा है। मार्केट में ये हमें बहुत महंगी पड़ती है। घर पर अगर हम इसे रेडी करें तो बहुत आसानी से और कम खर्च में इसको बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका शेयर करूंगी। इस तरीके से आप किचन में यूं गए और यूं आए, बहुत इंस्टेंट बन जाएगी। सिंपली आपको मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आप जैसी निहारी कोई ना बना सके। और हमेशा की तरह वीडियो अच्छी लगे और लाइक और शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं मैं चिकन निहारी को कैसे आसान बनाऊंगी। बुनियादी तौर पर निहारी को मटन या बीफ में बनाया जाता है, लेकिन अब हम इसको चिकन में भी बना लेते हैं। चिकन 2 किलो लिया है और इसकी कटिंग बड़े बड़े टुकड़ों में करनी है। इसकी कटिंग कौरमे या कढ़ाई से डिफरेंट होती है। चिकन को अच्छे से धो लेंगे और ड्राई कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 कप ऑयल डालेंगे। वैसे कमर्शियल तरीके में घी डालते हैं, आप घी डालें, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। प्याज डालेंगे 2 बड़े साइज़ के, दरमियाने से साइज़ के, ज़्यादा प्याज नहीं डालेंगे। अगर 1 किलो चिकन हो आपके पास तो 1 प्याज डालेंगे। 2 किलो है तो मैं इसमें 2 प्याज डाल रही हूँ। प्याज को गोल्डन फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे और साइड पर कर लेंगे और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में जहाँ से हमने प्याज निकाला है, हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। इसको ग्राइंड करें या कूटें, फ्रेश होनी चाहिए। ये 3 टेबलस्पून तक मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको यहाँ पर फ्राई करूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट लगेंगे। उतनी देर में जो प्याज हमने गोल्डन किया है उसके अंदर 2 टमाटर ऐड करेंगे और इसको आधा कप पानी डालकर इसकी अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन जिसको धोकर ड्राई किया हुआ है वो तमाम इसके अंदर शामिल कर देंगे और यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे। चिकन की भुनाई 10-15 मिनट तक करनी है लाजमी। उतनी देर जितनी देर चिकन की भुनाई होती है हम निहारी मसाला रेडी कर लेते हैं। होममेड निहारी मसाला बनाने के लिए ये 5 चीज़ें बहुत अहम है, जिसमें पिपली के हमने 4 पीस लिए हैं। इसके बगैर निहारी मुमकिन नहीं है। हरी इलायची 15 दाने लिए हैं और काला ज़ीरा या सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून। सौंफ भी लिए हमने 2 टेबलस्पून। सूंड हमने 4 पीसीज लिए हैं, इसे खुश्क अदरक कहते हैं। ये 5 मसाले ज़रूरी हैं निहारी मसाला के लिए। बाकी जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च वगैरह तो गरम मसाले से हमें मिल जाएगी। अब इन मसालों को किसी तवे पर या फ्राई पैन में डालें और स्लो फ्लेम पर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 4 मिनट लगेंगे। इसकी भीनी भीनी सी स्मेल आने लगेगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा करके पीस लेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि मसाला रोस्ट होने के बाद ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको किसी मिक्सी जार में, ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला बहुत अच्छे से पीस चुका है। ये मसाला हमारे 2 किलो चिकन के लिए एनफ है। ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, इतनी ज़रूरत है। दूसरी तरफ चिकन को फ्राई होते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर पहले वाइट हुआ है, अब हम थोड़ा सा इसका कलर गोल्डन करेंगे इसी भुनाई के दौरान। नेक्स्ट स्टेप में कुछ पाउडर मसाले लेंगे, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 2 टेबलस्पून। कश्मीरी मिर्च जो रंगत के लिए डाली जाती है, ये तीखी नहीं होती, 1 टेबलस्पून डालूंगी। हल्दी डालूंगी ½ टीस्पून। चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। गरम मसाला 1 टेबलस्पून शामिल करूंगी। नमक 2 टेबलस्पून डालूंगी। एंड में चेक करके फिर और भी डाला जा सकता है। निहारी मसाला जो हमने ग्राइंड किया था वो और ये पाउडर मसाले हम मिक्स करके इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब ये रेडी है अंदर डालने के लिए। इसमें 2 टेबलस्पून हम अलहदा कर लेंगे, वो एंड में डालेंगे। बाकी का तमाम मसाला हम अभी चिकन की भुनाई में डालने वाले हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं चिकन की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई है, उसका कलर भी गोल्डन हो गया है। अब इसके अंदर टमाटर और प्याज की पेस्ट शामिल करेंगे। साथ हम निहारी मसाला भी डाल देंगे, जिसमें से 2 टेबलस्पून हमने बचा लिए हैं, वो हम ज़रा एंड में डालेंगे खुशबू के लिए। अब तमाम को मिक्स करके यहाँ पर इसकी भुनाई करेंगे चिकन के साथ। अगर आप घर में निहारी मसाला बनाने में झंझट महसूस करें तो आप रेडीमेड मार्केट से जो मसाले मिलते हैं वो लेके भी डाल सकते हैं। फिर उसके 5 टेबलस्पून डालिएगा और पाउडर मसाले जो घर के हैं वो अलग से जितने मैंने बताए उतने ऐड कीजिएगा। इसका टेस्ट, इसके इंग्रेडिएंट्स चिकन कढ़ाई या चिकन कौरमे से डिफरेंट होते हैं।
उसी तरीके से सब कुछ नहीं डाल देना, हमने बहुत एहतियात से चीज़ें डालनी है। बहुत अहम चीज़ आटा इसके अंदर जाता है। हम गंदम का आटा जो घर में रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लेंगे 1 कप, उसको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आटे की मिकदार बहुत ज़रूरी है। मैं 1 किलो अगर हमारे आपके पास चिकन हो तो हम उसमें हाफ़ कप आटा डालेंगे। मेरे पास 2 किलो चिकन है तो मैं इसमें 1 कप आटा डालूँगी। दूसरी तरफ चिकन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। जब ये तमाम पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाए और मसाला दानेदार हो जाए, फिर हमारा ये मसाला रेडी हो जाएगा। उतनी देर तक हम इसकी भुनाई करेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए फिर हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे। पानी हम खुला डाल लेंगे। अगर तो हम बीफ में बना रहे हों तो फिर तो हम ज़्यादा पानी डालते हैं। चिकन है जल्दी गल जाएगा। इसमें मैं 1.5 लीटर तक पानी डालूँगी। 2 लीटर पानी भी डाला जा सकता है। जैसे पानी डालेंगे आँच को बंद कर देंगे। इस तरीके से होगा ये कि ऊपर ऑयल आ जाएगा, जितनी तरी होगी ऊपर आ जाएगी। अब हमने बहुत अहम स्टेप करना है, तमाम तरी को निकाल लेना है। तमाम नहीं तो आधी तरी तो निकाल लेंगे, क्योंकि जब हमने इसके अंदर आटा डालना है तो इसका तमाम रोगन जो है वो गायब हो जाना है। तो एंड पर फिर हम जब सर्व करेंगे तो ये ऑयल इस्तेमाल करेंगे जैसे कमर्शियल तरीके में होता है। सेम वही लुक देंगे अपने खाने को, तो इसलिए हम इसके ऊपर से ऑयल निकाल लेंगे। ऑयल उतारने के बाद चूल्हे को हम दोबारा से ऑन कर देंगे, चला देंगे और तेज़ आंच कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आए। जितनी देर में बॉयल आ रहा है उतनी देर में हमारा आटा भी भून चुका है। 4 मिनट टोटल लगे और भीनी भीनी सी स्मेल आने लग गई। याद रखिएगा फ्लेम को बहुत स्लो रखना है। अब इसको उतार लेंगे, आंच को बंद कर लेंगे, आटे को ठंडा कर लेंगे। अब 1 कप आटा हम बाउल में शिफ्ट करेंगे और उसके अंदर हम इतना पानी डालेंगे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इसका टेक्सचर ऐसा हो जाए जैसे दूध होता है, इतना पतला कर लेंगे। फिर वो जब हम हल करेंगे उसके अंदर, चिकन के अंदर, तो फिर कोई गुठली नहीं बनेगी। आटे को और पानी को मिक्स करके एक स्लरी सी रेडी कर लेंगे जो बिल्कुल दूध जैसी होगी। अब इस मिक्सचर को उठाएंगे। उधर हमारा बॉयल आ चुका है पानी के अंदर, इसके अंदर हम इसे शामिल कर देंगे। ऐसे शामिल करेंगे जैसे हम सूप के अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करते हैं। एक हाथ से डालेंगे, दूसरे हाथ से स्पून को चलाएंगे और फिर जब तक इसके अंदर बॉयल नहीं आ जाता तो अच्छे से चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि आटा नीचे ना बैठ जाए, नीचे ना लग जाए। निहारी का गाढ़ापन आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। कमर्शियल जो तरीका होता है, ओरिजिनल रेसिपी जो निहारी की है, उसमें ग्रेवी गाढ़ी होती है और लेसदार सी होती है। ढक देंगे, बॉईल का वेट करेंगे। जब बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो 2 चम्मच जो निहारी मसाला मैंने बचा के रखा था वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी और अच्छे से मिक्स करूंगी। इस स्टेज पर मैंने इसलिए डाला है, इसकी बहुत अच्छी स्मेल आएगी। अब हम इसको ढक कर पकाएंगे। ये चिकन है जल्दी से गल जाएगा, बस बहुत सॉफ्ट इसको रेडी करना है। तो इसको ढककर धीमी आंच के ऊपर हम इसको छोड़ दें अगर, तो ये 10 मिनट में बहुत अच्छा सा गल जाएगा। 10 नहीं तो 15 मिनट लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। निहारी का सही टेस्ट धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने से आता है। प्रेशर में हम जल्दी जल्दी पका तो लेते हैं मगर वो टेस्ट नहीं बनता जो धीमी आंच पर पकने से बनता है। अब गार्निश के लिए कुछ सामान रेडी करते हैं जिसमें अदरक, हरी मिर्ची और लीमू है और ये मेरे पास धनिया है, हरा धनिया जिसको फ्रीज़ किया हुआ है। ये इसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे पैकेट से। निहारी के साथ ये तमाम लवाजमात बहुत ज़रूरी हैं। इनकी कटिंग कर लेंगे और इनको रख लेंगे। इनके बग़ैर, इनकी प्रेजेंटेशन के बग़ैर निहारी जो है वो निहारी नहीं लगती। एक आम सी डिश लगेगी लेकिन लेमन का जायका और अदरक का, हरी मिर्चों का, फिर ही इसको अमेजिंग करेगा। हमारी निहारी को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करें अगर, तो इसके ऊपर हल्का हल्का साइड पर ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। बहुत आंच धीमी है, आप देख सकते हैं। अब हम अगर चेक करें चिकन को तो ये बहुत अच्छा गल चुका है, टेंडर है, ज़बरदस्त है। बस ऐसा ही हमें चाहिए। अब आंच को हम बंद कर देंगे। मज़ीद कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सब कुछ डाला हुआ है। बस नमक चेक करेंगे एंड में और इसकी स्पाइस चेक करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो दड़ा मिर्च या हरी मिर्चों से इसका लेवल सेट कर लेंगे इसकी स्पाइस का। अब जो ऑयल हमने निकाला था वो इसके ऊपर डालेंगे ताकि इसकी लुक जो है वो ज़बरदस्त लगे, टेम्पटिंग लगे और इसको खाने को दिल करे फटाफट से। तो हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। लीजिए, माशाल्लाह से ज़बरदस्त खुशबूदार, खुश जायका, झटपट बनने वाली चिकन निहारी तैयार है। तो लाजमी इसे ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आप इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो यकीन माने आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा कि आप सबको कहेंगे कि आपसे अच्छी निहारी कोई नहीं बना सकता। इसको बाउल में या इंडिविजुअल प्लेट में भी सर्व किया जा सकता है।
बॉल में निकालेंगे, इसके ऊपर ऑयल जो सेपरेट रखा है वो डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, अदरक जूलियन कटिंग में कटे हुए डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और इसको सर्व करेंगे। गंदम की आम रोटी की बजाय अगर हम इसको खमीरी रोटी या नान के साथ सर्व करें तो इसको डिश के जायके को चार चांद लग जाएंगे। हरी मिर्चें, अदरक, लेमन के साथ प्रेजेंट करें। इन चीज़ों के बगैर निहारी निहारी नहीं है, लाजमी जहन में रखें। ज़रूरी नहीं है कि जब मेहमान आए तभी खाने को प्रेजेंट करना चाहिए, बच्चों हस्बैंड के लिए भी खाना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस तरीके से देसी खानों को अगर प्रेजेंटेशन के साथ सर्व करेंगे तो देखिएगा बच्चे खाने को देखकर एक्साइटेड भी होंगे और ये देसी खाना उनको अच्छा भी लगेगा। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर इसको लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। इसके साथ ही वीडियो का अख्ताम करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने गिरदो नवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।